नमस्कार। 38 वर्ष पुलिस विभाग में सेवा के पश्चात मैं संजय बिश्नोई पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुआ। सेवा अवधि के दौरान मैं वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर, लखनऊ, देहरादून, हरिद्वार आदि जनपदों में नियुक्त रहा तथा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का भी लगभग 3.25 वर्ष में प्रभारी रहा। सेवा के दौरान जीवन में विभिन्न प्रकार के अपराधों, विभत्स घटनाओं, सांप्रदायिक दंगों, पारिवारिक विवादों, राजनीतिक सामाजिक बदलावों, सड़क से संसद तक के आंदोलनों, सत्ता अर्थतंत्र के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे विभिन्न हस्तियों के व्यक्तिगत जीवन की गहराइयों का नित्य प्रतिदिन मेरे द्वारा अनुभव किया गया। इस अनुभव को मेरे द्वारा अपने सेवा काल के दौरान कलमबद्ध करते हुए लेखबद्ध किया गया था। वास्तविक जीवन में घटित घटनाओं को लेखनी में उतारकर जज साहब की कोठी शीर्षक से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें परिवार के विघटन की एक संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित चेतावनीपूर्ण एक रचना प्रस्तुत करता हूं। जज साहब की कोठी लघु कथा। बात बहुत पुरानी है। नवाबों के शहर लखनऊ के एक मशहूर इलाके में एक जज साहब अपने परिवार के साथ रहते थे। जज साहब अपने न्याय और व्यवहार के लिए समाज में अलग पहचान रखते थे। उनकी शोहरत और सम्मान की पताका आसमां में बुलंदी पर थी। परिवार में धर्मपत्नी और 2 बच्चे थे। धन दौलत ऐशो आराम की कमी न थी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, जज साहब और उनके परिवार की मान मर्यादा, शोहरत और दौलत बढ़ती गई। दोनों बेटे भी जवान होने लगे थे। उसी दौरान जज साहब ने शहर के पॉश इलाके में एक शानदार कोठी, कानूनी दांव पेच की जानकारी और आयकर नियमों की समझ होने के कारण अपनी धर्मपत्नी के नाम से खरीदी। कोठी की चमक, हरा भरा लॉन और जज साहब की शान शौकत, प्रतिष्ठा शहर के बड़े बड़े रईसों और रसूखदारों को आश्चर्यचकित करती थी। समय बड़ा बलवान होता है। जज साहब ने कभी यह सोचा भी ना होगा कि उनकी यह कोठी उन्हें गर्दिश के वह दिन कभी देखने को मजबूर कर देगी, जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। जज साहब की धर्मपत्नी, जो बड़े जमींदार की बेटी और शान शौकत से पली पड़ी थी, का स्वभाव जज साहब के एकदम विपरीत घमंड और अहंकार से भरा था, जो अपने छोटे पुत्र के मोहजाल में आ चुकी थी। जज साहब की धर्मपत्नी का छोटे पुत्र के प्रति आसक्तिपूर्ण व्यवहार के कारण धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी होने लगी और दोनों भाई छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगे। और एक दिन जज साहब की धर्मपत्नी ने छोटे बेटे के लगाव और प्यार के मोहवश होकर जज साहब की कोठी की वसीयत छोटे बेटे के नाम लिखकर उसे वारिसाना हक दे दिया। वसीयत के लिखते ही कोठी की एक एक दीवार नफरत से भूकंप के झटकों की तरह हिलने लगी।
जज साहब का मान सम्मान धरती पर बिखर गया। प्रशंसक अब उनके आलोचक हो गए। रिश्तेदारों ने भी उनसे किनारा कर लिया और समाज भी जज साहब के परिवार की कहानी निंदा रस में डुबोकर सुना रहा था। और देखते देखते नफरत की वसीयत ने एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। जज साहब के परिवार की यह कहानी हमारे समाज की कोई अकेली कहानी नहीं है, वरन आज हर घर में एक पटकथा लिखी जा रही है जिसके लेखक और कलाकार समय तथा स्थान के साथ बदलकर अपना रोल अलग अलग किरदार के रूप में निभा रहे हैं। आज परिवारों में अन्याय, अविश्वास और मोहपाश में बंधकर जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं, क्या वो परिवार जज साहब की कोठी से सबक लेंगे या फिर वही गलती दोहराकर इतिहास के गर्त में समा जाएंगे? ये वक्त तेरा है और ना मेरा है। ये वक्त तेरा है और ना मेरा है। इस वक्त को तूफानों ने घेरा है। इस वक्त को तूफानों ने घेरा है। निकाल तू कश्ती तूफानों से, निकाल तू कश्ती तूफानों से। यहाँ कुछ ना मेरा और ना कुछ तेरा है।